एक्सपेंड करते हैं अपनी फिनेंशियल कंडीशन या हर एक कंडीशंस को यहीं पर, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्किंग जो भी काम करते हैं सोच समझ के करते हैं। अब जो छोटे बच्चे होते हैं जो बहुत समझदार होते हैं वो इस एनर्जी में होते हैं। ये एनर्जी शांति से बैठ के, टेबल कुर्सी पे बैठ के सोचने वाला काम करती है। फिजिकल वर्किंग यहाँ नहीं होता है। और जो लोग फिजिकल वर्किंग कर रहे होते हैं इस एज में वो स्लिम रहते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो है यहाँ पे फैलते जाते हैं, क्योंकि बैठने वाली एनर्जी और सोने वाली एनर्जी है। तो बैठेंगे सोएंगे, आप बैठे बैठे सोच सकते हैं। तो इंसान सोचेगा क्या? सबकी सोच यही है कि किस तरह से हमारा फाइनेंस आगे ग्रो करे। तो वहां पर सोच के सही जगह पे इन्वेस्ट करके अपने को फाइनेंशियली ग्रो करते हैं। तो वही बात है कि वहां पर बीवी चाहे कितना भी पैसे मांगे वहां नहीं करेंगे। इनकी सोच ये रहेगी कि इसको इस जगह इन्वेस्ट करूं, वो एक का चार हो जाए, और वो जाके जो मेरा बेटा है बड़ा हो रहा है उसके काम आए। मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, लेकिन इतना बना के जाऊं कि बेटे को कोई स्ट्रगल ना करना पड़े। लगभग यही सोच रहती है नहीं? हाँ जी सर। फिर यहां से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एज क्या हो गया? 48 to 60। इस एज में देखिए यहाँ पे ना क्या है, ये दवाइयाँ, ये है नोड्स, ये है सास बहू, यहाँ पर है हिल ऑफ आयरन ओर, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन जो इसके ऑर्गन्स हैं। और यहाँ देखिए चिंता में पड़ा हुआ इंसान, ये सब मिलकर कोई कहानी बता रही है। ये सब मिलकर कुछ कहानी बता रही है, बता सकते हैं आप लोग? अभी तक मैंने जो पिक्चर बनाए थे वो सब कंसीडर कर रहे थे, आपस में जुड़ रहे थे कि नहीं, पहले ये बताइए आप लोग। अभी तक जो हमने पिक्चर और पहले दिखाई थी वो आपस सर में उनसे सर ने कंसीडर। भाई बाकी लोग भी थोड़ा बहुत अपना बताइए, रुकिए मैं यहाँ से पूछता हूँ कुछ लोगों से। देखो कौन कौन है। अमित कुमार जी, अमित जी, अमित कुमार जी बताइए, अभी तक जो पढ़ाया गया या जो पिक्चर आपने देखा वो कहीं से आपस में जुड़ी हुई दिखाई दे रही थी, या मैं जी सर फालतू लेके जा रहा बिल्कुल, हूँ? बिल्कुल जुड़ी सी सर, बचपन से लेकर इस स्टेज तक आगे सर, 60 तक आगे। और आगे बिल्कुल ऐसा ही होता है सर। ऐसे ही होता है। अब ये जो सामने कहानी देख रही, तस्वीर दिख रही है, ये हाँ कुछ जी, बयां कर रही है। ये बिल्कुल इस एज में सर बिल्कुल टेंशन हो जाती है, और बीमारियां हो जाती है सर, दवाइयां चलने लग जाती है, टेंशन यहाँ ज्यादा सास रहती बहू है। है, यहाँ पे सास बहू है, इसका क्या बिल्कुल मतलब है? यहाँ पे यह क्यों आ गई? झगड़े टेंशन हो जाती है सर, ये सारी अच्छा जी। डिप्रेशन में चलिए चला आगे जाता है देखिए। आदमी। वसुदेव कुशवाहा जी, वासुदेव कुशवाहा जी कंसीडर कर रहा है ये? शायद नहीं बोल पाएंगे। अशोक कुमार शर्मा जी, जी सर। अभी तक जो कहानी चली है कैसा लगा आपको? अच्छा लग मैच रहा है सर, अच्छा था लग कि रहा है। नहीं? सारी जी बातें कर रही थी। अब बिल्कुल सर, रिलेट सामने कर रही वाली थे बिल्कुल। तस्वीर, सामने वाली तस्वीर भी कुछ कह रही है, कोई कहानी बयां कर रही है कि नहीं? कर रही है सर, कर रही है। क्या बयां कर रही है बताइए। यह सूखा है, ड्राइनेस है, हिल ऑफ द आयरन और के अंदर वहां पर हाँ जी। आदमी। और हाँ। इसमें मतलब दवाएं ले रहा है आदमी, लंग्स में तकलीफ आ रही है, आदमी दवा लेना है। अच्छा, लंग्स आंतों में का तकलीफ सिस्टम गड़बड़ चल है। रहा है। चलिए ठीक है, ठीक नो है, ठीक। नोट्स होने लगी, गांठें बनने लगी हैं।
ये दिख जी रहा है इसमें। चलो जी, अभी बताते हैं इनका क्या मतलब है। अभी डिस्क्राइब करूंगा, समझ में आएगा। दीपा जी, अभी तक जो पढ़ाया गया उसमें कुछ समझ में आया? नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा डिपिक्शन है पिक्चर्स के द्वारा। आपने बहुत ही सही एग्जांपल्स लिए हैं मतलब पिक्चर्स में। और एक अलग ही तरह का ड्राइनेस आ जाता है इस एज में। मतलब ह्यूमिडिटी और कोल्डनेस के बीच की एनर्जी है ये। जी तो मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं होने का एहसास अ, इस दौर से गुजरते हैं हम लोग। मतलब इस एज में, इस एज ग्रुप में जी जो मेरा डिपिक्शन रहा। जी जी ठीक है, अभी मैं इसको बताऊंगा तो आंखें खुल जाएंगी इंसान की। इस पिक्चर्स की कहानियां जो है ना, इस पे जब मैं कहानी में रूप में पिरोऊंगा तो एकदम से आपको पता चल जाएगा कि आफ्टर 35 40, आफ्टर 40 हर घर में ये दवाओं का सिस्टम है। ये आ जाता है नहीं आ जाता, लगभग हर इंसान की इसकी जरूरत पड़ जाती है समथिंग। 45 तो एकदम मान के चलिए, उसके बाद तो आपको हर किसी को एक दो दो तीन गोली लेनी ही पड़ जाती है। सच बात है या नहीं? हाँ हाँ जी हाँ, सर। बिल्कुल सही है। लगभग हर किसी को लेनी पड़ जाती है। क्यों लेनी पड़ती है वो चीजें अभी आपको इसमें बताई जाएंगी। और इस सास बहू दिखाया गया है, इसका भी मतलब यहाँ पे बताया जाएगा। तो बाकी यहाँ पे संजय टकाले, आप बोलिए कैसा समझ में आ रहा है? अच्छा रहा है सर। संजय, अच्छा है। अच्छा रहे। हाँ। आपने कितने ये सेमेस्टर पढ़ाई बालपन कर लिया बालपन है? से बुढ़ा हेलो सर। हाँ। बालपन से बुढ़ापे तक कोई भी बीमारी होती वो कौन सा हार्मोन में उसके जिम्मेदार है, इसलिए वो इसको बताया इसमें। ओके, आपने कितने सेमेस्टर पढ़ाई कर ली है? 5। 5 सेमेस्टर। तो ये सब चीज आपको पता है, समझ में आता है? आता है। आता है, अच्छा। तो चलिए इसकी कहानी बताइए, क्या दिखा रहा है, क्या मतलब है इसका? ये ड्राइनेस बोलता है कि ये सूख सूख गए आदमी। सूख गया उसकी है। एनर्जी नहीं रही उसकी। हाँ। वो सूखने से क्या होता है उसको ये उतनी है तो उसको गोली खाना पड़ता है। अच्छा, हम्म। चलिए तब आपने आदमी चलता है ना। पढ़ाई किया है, ये इतने हम्म। डिफाइन से पढ़ाया गया है नहीं? चलिए मैं आपको अभी आगे इसको बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा चीजें। देखिए, बेसिकली क्या होता हम्म। है, यहाँ पे पहले देख लेते हैं। ये सास है, ये बहू है, ठीक है। एज क्या बता रहा है यहाँ पे? 50 55 साल, ठीक है ना। मान लो महिला की शादी अगर हो गई होगी 25 साल के नियर अबाउट हो ही जाता है लगभग इस साल में। तो 25 साल की शादी हो गई, 2 1 साल में बच्चे हो गए 27 साल के अंदर में, उदाहरण के लिए। तो 25 से 27 के बीच में ये माँ बन गई, उदाहरण के लिए। तो 25 एक साल इस बीच में गुजर गया, 52 साल। तो 52 53 साल के बीच में क्या बन जाएगी, सास बन जाएगी नहीं बन जाएगी? और इसकी एनर्जी क्या बताई गई है? ड्राइनेस। ड्राइ हाँ, मतलब इसका वो हम कह लेते हैं, अरे सैडनेस। बिहेवियर बिहेवियर ले लेते हैं। बिहेवियर में लिखाया गया था कि ये जो है इंजॉयमेंट में रहते हैं, और इनको लिखाया गया था सैडनेस। इनकी एनर्जी क्या बताया गया था? 45 साल के बाद, जो 50 साल के बाद जो होते हैं ना, 50 साल के बाद ड्राइनेस एनर्जी। तो ड्राइनेस ड्राइनेस एनर्जी होता है। बिहेवियर में डाला गया था सैडनेस। जैसे वो विंड का एंगर था, बच्चे मतलब गुस्से वाला होते हैं, तो ये क्या होता है, चिंता वाले होते हैं। सिंक करती है, कॉन्ट्रैक्शन एनर्जी इसमें आ जाती है। तो हर चीज खिंचाव पड़ता है, सिकुड़ने लगते हैं, इनके विचार जो है ना सिकुड़ने लगते हैं। यहाँ पे जब था मोटापेपन में, मोटे वाले में, तो यहाँ क्या विचार एक्सटेंड कर रहा था कि मतलब किस तरह फैलाए। जब कोई चीज फैल जाती है तो बाद में वो सिकुड़ती भी तो है। लाइक जब डिलीवरी का टाइम आता है, ये सारा एक्सपेंड कर जाता है, स्किन सारी एक्सपेंड कर जाती है, बड़ी हो जाती है। और आफ्टर डिलीवरी फिर वहां पे
रिंकल्स आ जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट भी तो करती है। दैट्स इट। तो इस एज में जाके अभी तो हमने फैल गए थे, अब यहां से सिंक होने लगता है, कॉन्ट्रैक्शन की एनर्जी आ जाती है। यहां पे क्या था, ब्लड बहुत ज्यादा हो जाता है, और यहां से पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, और यहां पे मोनोपॉज हो जाता है। समझ आ रही बात? हीट एनर्जी जो थी वहां से आपका पीरियड स्टार्ट हुआ, और जब आपकी बॉडी पहुंच गई 48 क्रॉस कर रही है, तो आपके पीरियड बंद हो जाते हैं। तो वहां पर क्या एनर्जी आ रही है? सैडनेस एनर्जी आ रही है। अब हो क्या रहा है कि ये ब्लड बन रहा था पहले, यहां पे खूब उछाल मार रहा था, यहां से ब्लड बनने की प्रोसेस कम हो जाता है हर एक सेल को, और उसमें भी चाहिए आपका इंसुलिन का साथ जो पेनक्रियास निकालती है। तो पेनक्रियास हम लोग जब खाना खाते हैं, कोई भी खाना हम खाएंगे, वो तीन में कन्वर्ट हो जाती है। तीन तरह का, हम कुछ भी खाना खा रहे हो, हमें तीन तरह का पदार्थ उसमें से मिलता है। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, जो एनर्जी के लिए बहुत जरूरी होता है, उसी से एनर्जी मिलती है। दूसरा होता है प्रोटीन, जो ताकत देता है। और उसके बाद है फैट। तो उस दरमियान में जगह जगह बॉडी में नोड्स इंटरनल बन गए। इंटरनल नोड्स बनने के कारण वो ऑर्गन धीरे धीरे, जिसको ब्लड पूरी मिल रही थी, अच्छे से काम कर रहा था, उसका ब्लड कम मिल रहा है तो उसका काम भी डिफिशिएंट हो गया, उसकी वर्किंग भी डिफिशिएंट हो गई। अब वर्किंग डिफिशिएंट हो गई तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्या आएगी? बीमारी। तो बीमारी आएगी तो फिर उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? दवा। ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो बेसिकली जो है, लंग्स लंग्स में आता है ऑक्सीजन। अभी जो हमारे हर एक सेल की जो खुराक है, एनर्जी के साथ साथ ऑक्सीजन की भी उन्हें जरूरत पड़ती है। और वो ऑक्सीजन लेने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ब्लड का काम क्या है? इसने ऑक्सीजन बाहर से लिया और लेके हार्ट को भेज दिया। हार्ट जो अपने ब्लड के रास्ते के थ्रू पूरे बॉडी के हर एक सेल को वो ऑक्सीजन पहुंचाता है। और सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो डेड हो जाते हैं, और वही टॉक्सिक बन के जमा हो जाते हैं। तो बेसिकली जो है इसका यही काम है। इसका एक दूसरा आता है, कचरा साफ करने के लिए काम करता है ये लार्ज इंटेस्टाइन। इसी का ऑर्गन जो स्किन वगैरह हमारी होती है, उसका जिम्मेवार ये होता है। तो ये जो कहानी बता रही है, यहाँ पे ही दिखा रहा है कि जब है ही नहीं। बुक में जितना बुक में पढ़ के सोचना पड़ता है, तुम खुद इतना अपने काम से भी सिखाता है कि ये क्या है, वो क्या करना है गए। कोल्डनेस एनर्जी क्या करती है, ड्राइनेस क्या करता है, अर्थ क्या करता है, मेटल क्या करता है, वुड क्या करता है, ये कौन से काम ये बुक में पढ़ के सोचना पड़ता है ना। लेकिन हाँ, तुमने वो ऐसे फिल्म बनाई है, वो फिल्म से आदमी में ध्यान में आता है कोल्डनेस किधर जाता है, कोल्डनेस में आता तो बुढ़ापा आता है। तो जो एज रहता है वो एज में एनर्जी कैसे ड्राई चेंज हो जाती है, वो तुमने दिखाया सब कुछ सर। अब आप सोच के देखिए कि आपने 2.5 साल पढ़ाई कर रखी है, वो 2.5 साल की हाँ, पढ़ाई और आज एक दिन की पढ़ाई, कैसा लग रहा है फर्क? सही सही सही। तुमको तो सैल्यूट ढाई पड़ता है साल सर। का जो निचोड़ डाल के डाल दिया एक दिन के अंदर, वैसा नहीं लग रहा नहीं नहीं, नहीं नहीं सर, मैं तुमको सैल्यूट मारता है कि जो आदमी है? सही। नहीं नहीं, कोई आदमी रहेगा तुम्हारे पास तो बड़ा हो जाएगा। जी, वो ज्यादा दिन में उसको सीखना पड़ेगा, वो थोड़े दिन में आगे बढ़ जाएगा। एकदम। तो सभी लोग मेरे क्लास करने के बाद यही वर्ड बोले हैं, इतने साल पढ़ाई कर लिया, नहीं समझ में आया तो हम्म। आपकी क्लास से समझ में आ गया। लाइक नहीं दीपा जी, नहीं। कैसा लगा? सर वही मैं अभी वही बोलना चाह रही थी कि सबसे पहले आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है कि हर कोई सीखे। जी। मतलब वो चाहे उसकी पढ़ाई हो रखी है नहीं हो रखी है, साइंस है नहीं है, हर किसी को ये कंसेप्ट और जो तरीका है सेल्फ हीलिंग का,
उसका इंटेंशन आपका बहुत प्योर है, मतलब मैं वो महसूस कर सकती हूँ कि आप चाहते हैं कि हर किसी को ये कंसेप्ट समझ में आए। हीलिंग तो बात की बात है, लेकिन कंसेप्ट अगर समझ में आया तो दिमागी तौर पर भी जब माइंड में क्लियर होता है तो बॉडी में बहुत अच्छा असर होता है। मतलब ब्लाइंड ट्रीटमेंट लेने से और खुद को अगर जानकारी है उसके बाद अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसका असर दुगना और फास्ट होता है। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। यही यही तो बात होती है। देखिए क्या होता है कि अगर हमने कहीं से कॉपी पेस्ट करके लगा दिया, तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दो जने ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मतलब बीमारी एक है और दो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एक क्या कर रहा है कि अपना माइंड नहीं लगा रहा है और जो बुक्स में लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग वो कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि उसके माइंड में नहीं गई क्यों ये लगाया गया। और दूसरा डॉक्टर वो है कि जो समझ बूझ के अपने माइंड से पॉइंट को लगा रहा है। तो दोनों को जो पेशेंट है, हीलिंग प्रोसेस उसका कैसा रहेगा। मान लीजिए दो पेशेंट है और उनकी बीमारी ऐसी है कि जो कम से कम महीने भर में ठीक होने वाली है। एक वो डॉक्टर इलाज कर रहा है जो कि किताबी ज्ञान उसके ऊपर अप्लाई कर रहा है कि बुक्स में लिखा हुआ प्रोटोकॉल और उसको लेके अप्लाई कर रहा है। और दूसरा जो है अपने दिमाग से कोई भी दवा दे रहा है, यानी कोई भी पॉइंट लगा रहा है अपने दिमाग से लगा रहा है। वो उसका पॉइंट परफेक्ट है या नहीं अलग बात है, उसका अपना थ्योरी हो सकती है। अब दोनों ने किया है, हमने मान ले जो बुक से देख रहे उसको ए मान लेते हैं, सेकंड वाले को बी मान लेते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि कौन, मतलब ए वाला पहले जल्दी रिकवर होगा या बी वाला रिकवर होगा जल्दी। ये वाले ने बुक से किया था, कॉपी पेस्ट किया था, और बी वाला जो है अपने माइंड से किया था, अब वो चाहे जो भी इलाज किया हो। जो सर अपने काम माइंड तो से करेगा वो आदमी सही होगा। जो अपने माइंड से करेगा तो वो सही हाँ, होगा। कितने का फर्क होगा, जो महीना भर, मान लो ए वाले ने महीने भर में उसको इलाज में ठीक किया, और जो दूसरे ने वो कितना दिन लगाएगा। ये थोड़े दिन में जो अपना सोच तो थोड़े दिन में समझ में आएगा उसमें। वो उसको 10 से 15 दिन में फिर फ्री कर देगा। हाँ सही है। क्योंकि इसके अंदर वो जो काम करते इंटेंशन ज्यादा काम करता है, यानी कि आप डॉक्टर का जो अपना माइंड से उसने हील किया, उसने ये बोला कि भाई मैं ये पॉइंट लगाऊंगा इससे इसको ठीक हो जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए उसे लंग्स की प्रॉब्लम है और ये लंग्स का पॉइंट यहाँ है, उदाहरण के लिए ले रहे हैं, यहाँ पर है। उसने अपना एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी अकॉर्डिंग लंग्स यहाँ पे समझ लिया और उसका ट्रीटमेंट किया। एक ने कॉपी पेस्ट मार के यहाँ पे कर दिया, उसको मालूम नहीं कि क्या चीज है। बुक्स में लिखा हुआ था यहाँ पे जो है ना खांसी के लिए ट्रीटमेंट यहाँ करते, उसने कॉपी मार के यहाँ से मार दिया, यहाँ पे लगा दिया पॉइंट। लेकिन उसे माइंड ने मालूम नहीं कि किस लिए लगाया गया, और दूसरे ने अपने दिमाग से यहाँ पे किया। तो दोनों में किसका रिजल्ट बेहतर होगा। ये अपने माइंड से किया है और इसने जो कॉपी पेस्ट मारा है। माइंड से किया वो सही होगा। तो देखिए क्या है कि इस वाले से, यानी कि ये रिफ्लेक्सोलॉजी है और ये सुजोक है। सुजोक 10 टाइम फास्ट है, इससे 10 टाइम फास्ट है। लेकिन जिसने इलाज किया सुजोक पे, वो कॉपी पेस्ट मारा, उसको मालूम नहीं यहाँ पे क्या है, लंग्स है नहीं है, मालूम ही नहीं। खाली उसने बुक्स में देखा यहाँ पे जो लिखा हुआ था कर दिया। और इसने क्या किया, भाई यहाँ पे उसके गुरु ने पढ़ाया था लंग्स यहाँ पर है, मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, इसका लंग्स ठीक होगा। वो जो कमांड जा रही है ना दिमाग से, वो हील कर रही है बेसिकली। ये पॉइंट सबसे बढ़िया है। लेकिन इसके अंदर में वो इंटेंशन नहीं गया, डिवाइन से कनेक्टिविटी नहीं गई, और इसमें गई क्योंकि उसने अपने माइंड से किया था। तो वही है कि जब कोई हीलर बन रहा है तो उसका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसके रिजल्ट क्लियर नहीं होंगे। और इसीलिए मैं कोशिश, मेरा ये रहता है कि आपके माइंड में पूरी तरह डाल दूं। अभी तो हम ट्रीटमेंट वाले प्रोसेस पे गए ही नहीं, अभी तो हम आपको इधर उधर से आपके माइंड में सारी चीजें डाल रहे हैं। जब ये सारी चीजें दिमाग में घुस जाएंगी तो फिर ट्रीटमेंट अपने आप आसान हो जाएगा, है या नहीं। अब जो नए लोग हैं उनके पल्ले ज्यादा नहीं पड़ी होगी।
अभी यहाँ पे थोड़ा हम बात कर लेते हैं, कोई नया व्यक्ति दिखाई दे। बसंत ततिकोंडा जी, एक बार आप आओ, आप लोग को समझ में उतना नहीं आया होगा। या संतोष कुमार साहू जी, आप आइए, आप बताइए आपको कैसा लगा ये। सर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये जी मेरे जीवन की पूरी दास्तानें ही बन के चलो आपने दर्शा दी। पूरा की पूरा मेरी लाइफ में गुजर रहा है। और रही वाली बात समझने की, तो ना दिमाग ना आंखें, बिल्कुल जो टिकी थी तो टिकी रह गई। समझने की पूरी कोशिश किया, फिर भी 90% समझ चुका हूँ सर, पर 10% अभी उतना क्लियर नहीं कर पाया हूँ। जी जी, देखिए आप लोगों के सामने थोड़ा सा ये हार्ड है, लेकिन जब ये शुरू में जिन लोगों ने बात किया, दीपा जी हो गई और संजय जी है। संजय जी ने 2.5 साल पढ़ाई कर रखी है, दीपा जी भी काफी ज्यादा पढ़ाई कर रखी है, इन चीजों को अच्छे से जानती हैं, तो उनका फीडबैक काफी अच्छा लगा। लेकिन हम ये मालूम है कि आप लोगों के सामने एक जो नया सब्जेक्ट आया है, उतना नहीं पल्ले पड़ा होगा। लेकिन हाँ, अभी आप लोगों को जब पढ़ाया जाएगा, 2-3 दिन और बचे हुए हैं, उस सब में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, ओके सर। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे।